नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे बचने के लिए मास्क किसी सुरक्षा कवच से कम है। न्यूज़ 18 इसी सुरक्षा कवच यानी मास्क के लिए मुहिम चला रहा है #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर जो मास्क आप देख रहे हैं ये कोरोना से बचाता है, इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी मास्क जरूर पहने। हम तो स्टूडियो में हैं इसलिए मास्क उतार सकते हैं। जिस कोरोना वायरस ने हमारी, आपकी और हम सब की दुनिया उजाड़ कर रख दी, आज उसका सबसे बड़ा सच सुनने और देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इससे पहले आपने कोरोना को लेकर इतना खौफनाक सच कभी नहीं सुना होगा। जिस चीन पर यह इल्जाम है कि उसने कोरोना वायरस को बनाया और पूरी दुनिया में फैलाया, उसी चीन का सबसे बड़ा पाप दुनिया के सामने आ चुका है। कोरोना वायरस ना तो चीन की वुहान लैब से गलती से लीक हुआ, ना ही चीन कोरोना वायरस का पहला शिकार था, बल्कि चीन 5 साल पहले से एक ऐसा वायरस तैयार कर रहा था जो सार्स फैमिली का हो, लेकिन इतना घातक हो कि दुनिया की कोई भी मेडिकल साइंस उसके सामने धराशायी हो जाए। ऐसा वायरस जिसके फैलने की रफ्तार को रोकना नामुमकिन हो। दुनिया के सामने कोरोना वायरस को लेकर चीन पर जो सनसनीखेज रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जिनपिंग और उनकी सेना ने वायरस वाला विश्व युद्ध शुरू करने के लिए कोरोना वायरस बनाया और फैलाया। वायरस वाला विश्व युद्ध शुरू। कायर चीन लाया कोरोना। कोरोना पर चीन का पंचवर्षीय पाप। कोरोना वायरस के नए नए स्ट्रेन, नई लहर, नया म्यूटेंट और न जाने कितने साइड इफेक्ट। इस महामारी ने पूरी दुनिया को सबसे खौफनाक दौर में सांसें लेने के लिए मजबूर कर दिया है। करीब 1.5 साल में कोरोना वायरस ने दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ले ली है। लाखों लोग रोज इसकी चपेट में आ रहे हैं। विश्व को तहस नहस कर देने वाले इस वायरस को लेकर बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कोरोना के नाम पर चीन ने एक बार फिर दुनिया को बहुत बड़ा सदमा दिया है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ वीकेंड ऑस्ट्रेलियन अखबार में एक सनसनीखेज रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में किए गए दावों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि चीन के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना वायरस को लेकर साल 2015 से ही चर्चा करते आ रहे हैं। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने इस कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर भी चर्चा की थी। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि चीन के ये दस्तावेज उस वक्त के हैं जब दुनिया में सार्स की महामारी फैली भी नहीं थी। नए युग का नया जेनेटिक हथियार। वीकेंड ऑस्ट्रेलियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कोरोना वायरस को मौजूदा दौर में सबसे घातक जैविक हथियार के तौर पर विकसित करने पर 2015 से ही काम करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना के वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस पर चर्चा की। सार्स को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात की। उनके मुताबिक सार्स कोरोना वायरस नए युग का जैविक हथियार होगा। सार्स वायरस को लैब में नया रूप दिया गया। सार्स कोरोना वायरस को जानलेवा वायरस में तब्दील किया जाएगा, फिर उसे इंसानों में फैलने वाला वायरस बनाया जाएगा। सार्स कोरोना वायरस कई तरह से इंसानों पर हमला करेगा। यानी चीन तीसरे विश्व युद्ध के लिए 2015 से जैविक हथियार बना रहा था। साल 2015 में सार्स कोरोना वायरस पर चर्चा हुई। दिसंबर 2019 में सार्स कोव-2 यानी कोरोना महामारी बना। जिस प्रकार से दस्तावेज 2015 के जो खुफिया विभाग अमेरिका ने पकड़े हैं दर्शाते हैं, इसका मतलब चीन ने वहां का उल्लंघन किया। जिस प्रकार से पूरी दुनिया को अंदर ये
बायोलॉजिकल वेपन चला के चीन ने पूरी दुनिया को के अंदर त्राही त्राही मचाई है। मेरा मानना है अभी सभी देशों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। चीन के अंदर एक बिल्कुल निष्पक्ष एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर चीन ने अपने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस बायोलॉजिकल वेपन को छोड़ा है और दुनिया को इस मुकाम पे पहुंचाया है, चीन को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी देश मानवता के साथ खिलवाड़ न कर सके। चीन के लैब में कोरोना वायरस को लेकर पिछले साल से ही कई रिपोर्ट आ रही थी और चीन ने अपना सच छिपाने के लिए वुहान की वायरोलॉजी लैब में WHO की टीम को जांच से भी रोक दिया था। इसलिए चीन पर जारी ताजा रिपोर्ट को लेकर शक और सवाल दोनों गहराते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक पीटर जेनिंग्स कहते हैं कि ये रिपोर्ट उस दावे के मामले में एक बड़ा लिंक साबित हो सकती है जिसे लेकर चीन लंबे समय से शक के दायरे में रहा है। पीटर ने चीन पर छपी कोरोना वायरस वाली रिपोर्ट को लेकर कहा है, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस के विभिन्न स्ट्रेन को सैन्य तरीकों से इस्तेमाल करने पर सोच विचार कर रहे थे। ये संभावना को बल देता है कि सैन्य इस्तेमाल का एक पैथोजन गलती से फैल गया, उसके बाद वुहान और फिर सारी दुनिया में कोरोना वायरस बुरी तरह फैलता चला गया। चीन को लेकर पीटर जेनिंग्स का दावा इसलिए सच नजर आता है क्योंकि वो सवाल उठाते हैं कि अगर कोविड-19 की शुरुआत चीन से नहीं हुई थी तो फिर उसने हर बार विदेशी स्वास्थ्य संस्थाओं और विदेशी प्रतिनिधिमंडल को जांच से क्यों रोका। अगर कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत वुहान के वेट मार्केट से हुई थी तो चीन ने जांच में सहयोग के बजाय जांच का विरोध क्यों किया। यानी कोरोना वायरस को लेकर चीन बहुत घातक और जानलेवा सच सारी दुनिया से छिपाना चाहता था। पीएलए और वुहान लैब का तो आपस में जो तारतम्य है वो जुड़ा ही हुआ है, और जैविक हथियारों का जिस तरीके से प्रयोग करने की सोच रहे थे और उसके बाद जिस तरीके से वुहान में इसका प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद जिस तरीके से चीन ने इस पे तुरंत कंट्रोल कर लिया, ये दर्शाता है कि वो इस तरीके की चीज के लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि वो इस जैविक हथियार को तैयार कर रहे थे तो इसका तोड़ या इसका काउंटर एंटीडोट भी इन्होंने तैयार कर रखा होगा। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि आज विश्व में जो सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है वो अमेरिका और भारत में बचा हुआ है, उन दो राष्ट्रों में जिनके खिलाफ चीन की रणनीति रही है, चीन जिनको अपना प्रतिद्वंदी समझता है। SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस ने 2019 से दुनिया में तबाही मचाई है। करीब 1.5 साल में इस वायरस ने पूरी दुनिया का आर्थिक, व्यापारिक, पारिवारिक और इंसानों के जीवन का ढांचा बदल कर रख दिया है। कोरोना वायरस का लगातार बदलता स्वरूप इंसानों के सांस लेने वाले सिस्टम को अलग अलग तरीकों से काफी नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक सारी दुनिया में करीब 15 करोड़ कोरोना के मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं। 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस वायरस के पैदा होने की सही जगह और वजह का पता नहीं चल पाया है। इसलिए वीकेंड ऑस्ट्रेलियन में छपी रिपोर्ट को लेकर सारी दुनिया एक बार फिर चीन को कोरोना वायरस का जनक मान रही है। इस बार वजह भी पहले से ज्यादा है और इसे विश्व युद्ध का हथियार बनाने को लेकर लिखे गए दावे भी काफी हैरान करने वाले हैं। 2015 में चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार में बदलने की बात कही थी। इसके तहत कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन को सैन्य हथियार में विकसित करने का दावा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस वक्त चीन लैब में कोरोना वायरस को जैविक हथियार में विकसित कर रहा था, तभी गलती से सैन्य वायरस बाहर आ गया और चीन के वुहान में तबाही मच गई। चीन को लेकर कोरोना वायरस पर जारी की गई रिपोर्ट की अमेरिकी जांचकर्ताओं ने बारीकी से पड़ताल की है। अपनी जांच के आधार पर अमेरिकी जांचकर्ताओं ने कहा है, चीन के वैज्ञानिक 2015 से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तीसरा विश्व युद्ध कोरोना वायरस जैसे जैविक हथियार से लड़ने की तैयारी की गई। सीक्रेट कोविड डॉक्यूमेंट में कहा गया कि युद्ध में जीत के लिए ये मुख्य किरदार होंगे। इसमें लिखा है कि कोरोना वायरस से हमले के लिए बेहतर परिस्थिति देखनी होगी, यानी जब
बायो हथियार सबसे घातक हों तभी उसे फैलाया जाए। इससे दुश्मन के मेडिकल सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। चीन ने सार्स कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के लिए इस्तेमाल किया। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप तो इसको चीनी वायरस कहते ही थे, और अब जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो दिखा रहे हैं कि 2015 में ही इन्होंने कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में प्रयोग करने की इन्होंने के बारे में सोचा था, वो दर्शाता है कि ये कोरोना वायरस पे ही रिसर्च कर रहे थे। और सार्स और ये भी जो कोविड है ये भी सार्स ग्रुप का ही एक वेरिएंट है वायरस का, तो इसका प्रयोग इन्होंने किया है। चीन और कोरोना वायरस को लेकर अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरस नाम की जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट भी आई है। इसमें भी चीन की ओर से कोरोना वायरस के तहत बड़े पैमाने पर नरसंहार का दावा किया गया है। कोरोना वायरस को बनाने को लेकर चीन से जुड़े एक बड़े दस्तावेज का जिक्र किया जा रहा है। चीन और कोरोना वायरस पर जारी किए गए जेनेटिक बायोवेपन्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों के जरिए ही लड़ा जाएगा। दुनिया के साइबर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि चीन के ये दस्तावेज नकली नहीं है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि 5 साल पहले ही चीन ने अपने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कोरोना वायरस को एक सैन्य हथियार के तौर पर विकसित करना शुरू कर दिया था। चीन और कोरोना वायरस के हमले का जो सच अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट कहती है, चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के हमले को लेकर नियम तय किए। चीनी वैज्ञानिकों ने कहा कि हमले साफ दिन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी में कोरोना वायरस के कुछ तत्व मर सकते हैं। जब बारिश या बर्फ पड़ने लगे तभी कोरोना वायरस फैलाया जाए। नमी के वक्त हवा में वायरस के कण देर तक मौजूद रह सकते हैं, इसलिए दिन के बजाय रात में या शाम को वायरस फैलाया जाए। जब हवा टारगेट वाली दिशा की ओर से हो तभी वायरस भेजना चाहिए, ताकि हवा के जरिए वायरस दूर तक पहुंच जाए। 5 साल पहले से ही चीन ने जो है इस कोरोना वायरस पर काम करना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि कोरोना वायरस को अगर उसके ऊपर थोड़ा सा कृत्रिम काम किया जाए तो इसको एक अच्छे बायोलॉजिकल वेपन के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। तीसरा विश्व युद्ध पक्का बायोलॉजिकल वेपन से लड़ा जाएगा, लिहाजा ये हथियार कोरोना के रूप में इतना जबरदस्त होगा कि किसी भी देश की ना सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि उसकी हेल्थ व्यवस्था को भी चरमरा देगा। और हुआ भी ऐसा ही। जिनपिंग ने समय आने पर सुपर पावर बनने के चक्कर में दुनिया के माथे पे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर थोप दिया। कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चीन ने इस वायरस को कई सालों में विकसित किया। जब वायरस मानव जाति के लिए बहुत घातक और जानलेवा हो गया, तब इसे इंसानों में फैलाया गया। साथ ही चीन ने यह अंदाजा भी लगा लिया था कि वायरस का हमला इतनी तेजी से होगा कि किसी भी देश का मेडिकल सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने चीन के घातक इरादों पर चिंता जताई है, क्योंकि चीन को यह नहीं मालूम कि वायरस वाला जो विश्व युद्ध उसने शुरू किया है, उस आग में सबसे पहले वो खुद जलकर भस्म हो जाएगा। जब चीन कोरोना पर सारी दुनिया में घिरता है, तब तक वो अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर देशों को धमकाता है। कोरोना वायरस को लेकर सारी दुनिया में चीन का बहिष्कार हो रहा है। उस पर शिकंजा कसने के लिए क्वाड देशों ने भारत के साथ मिलकर हर तरफ घेराबंदी शुरू कर दी है। और इसी बात से घबराकर शी जिनपिंग ने बांग्लादेश को बहलाने की और धमकाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। चीन ने बांग्लादेश को वैक्सीन कूटनीति के जरिए लुभाने की कोशिश की है, लेकिन ये धमकी भी दी कि वो क्वाड से दूर रहे, वरना बांग्लादेश को बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए भारत के पड़ोसियों पर कोरोना वायरस के जनक चीन की बौखलाहट। चालाक चीन की नई चाल। बांग्लादेश को वैक्सीन पर बहलाया। क्वाड पर बांग्लादेश को धमकाया। कोरोना पर घिरे चीन ने एक अजीबोगरीब और हैरान करने वाली कूटनीति शुरू की है।
कोरोना वायरस पर दुनिया का विश्वास खोने वाला चीन अब क्वाड से बहुत डरने लगा है। इसी घबराहट में चीन बौखला गया है। उसके राजदूत ने ढाका में सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि बांग्लादेश को क्वाड देशों के संगठन से दूर रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में बांग्लादेश को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कोरोना वायरस पर एक बार फिर सारी दुनिया में घिरने के बाद चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन को पूरी दुनिया एक विलेन के तौर पर देख रही है, एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया और मानवता को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। साथ ही चीन की विस्तारवादी नीतियों से पूरी दुनिया दुखी है। इसीलिए अमेरिका और भारत समेत कई देशों ने क्वाड संगठन बनाया है। इस क्वाड संगठन के कसते शिकंजे से डरकर चीन अब बांग्लादेश को धमकियां दे रहा है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने जो कुछ कहा उसकी सारी दुनिया में आलोचना हो रही है। चीन के राजदूत ने बांग्लादेश को धमकाते हुए क्या क्या कह दिया, उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने कहा, अगर बांग्लादेश 4 देशों के समूह के साथ जुड़ा हुआ है तो द्विपक्षीय संबंधों को काफी नुकसान होगा। हम इस गठबंधन में बांग्लादेश की भागीदारी को किसी भी रूप में नहीं चाहते। बीजिंग क्वाड को चीन विरोधी समूह के रूप में देखता है। चीन को अब ये समझना चाहिए कि अब वो 19वीं या 20वीं शताब्दी में नहीं है बल्कि 21वीं शताब्दी में है, और यहाँ पे अगर उनको आगे बढ़ना है तो वैश्विक भाईचारे के साथ ही बढ़ना पड़ेगा। उनकी जो विस्तारवादी नीतियां हैं ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। चीनी राजदूत ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार को चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघे पिछले हफ्ते अपने दौरे में संदेश दे चुके हैं। चीन के रक्षा मंत्री ने क्वाड के संबंध में बांग्लादेश को धमकाते हुए इशारों में भारत का नाम भी लिया था। बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ओर से क्वाड को लेकर कहा गया था कि अगर बांग्लादेश क्वाड के साथ नजर आता है तो दक्षिण एशिया में प्रधानता वाले रुख को जन्म देगा। यानी चीन ये मानेगा कि बांग्लादेश भारत को ही प्रधान मान रहा है। कोरोना वायरस और पूर्वी लद्दाख में भिड़ंत के बाद भारत लगातार चीन को अपनी हदों में रहने की हिदायत दे रहा है। क्वाड के रूप में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर प्रशांत महासागर में चीन के विस्तारवाद को काबू में किया है। इसी वजह से चीन की बेचैनी बढ़ गई है। 2020 से भारत ने चीन को सैन्य मोर्चे से लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर लगातार कई बड़े झटके दिए हैं। इसी वजह से चीन चाहता है कि भारत के पड़ोसी और मित्र देश बांग्लादेश को भड़काने की कूटनीतिक साजिश की जाए। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों से आज विश्व ग्रस्त है। वो ताइवान पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश को अभी कल ही उनके राजदूत ने कहा कि अगर आप क्वाड को ज्वाइन करेंगे तो ये चीन इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। उन पे दबाव डाला जा रहा है कि चीनी वैक्सीन को लिया जाए, और चीनी वैक्सीन में से अभी एक को शायद कल जो है WHO ने अप्रूव किया है, पहला। उसके पहले ये कई वैक्सीन को दुनिया भर में फैला रहे हैं। क्वाड ने जिनपिंग को इतना तनाव दे दिया है कि वो अपनी बात बांग्लादेश के जरिए कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने क्वाड को लेकर बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि वो बीजिंग की आवाज से आवाज मिलाकर क्वाड के खिलाफ गहरी नाराजगी का संकेत दे। दरअसल क्वाड की वजह से प्रशांत महासागर और ताइवान के आसपास की समुद्री सीमा में चीन अपना विस्तार और प्रभाव पहले की तरह नहीं बढ़ा पा रहा है। कि शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है, तो ये वो बंदूक की नली से जो निकलने वाली शक्ति है उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जो सीमाएं हैं उनका विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था जब लद्दाख गए थे कि अब विस्तारवादी शक्तियों का जमाना खत्म हो चुका है, विस्तारवादी नीतियों का जमाना खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है कि चीन को अब ये समझना चाहिए कि अब वो 19वीं या 20वीं शताब्दी में नहीं है बल्कि 21वीं शताब्दी में है, और यहाँ पे अगर उनको आगे बढ़ना है तो वैश्विक भाईचारे के साथ ही बढ़ना पड़ेगा। उनकी जो विस्तारवादी नीतियां हैं ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। कि जहां चीन अपनी जीडीपी को 18% पे लेके जा रहा है, स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है, इस समय पे अफ्रीका के देश जो कर्ज में दबे हैं उनके ऊपर दबाव बना के उनका शोषण करने की कोशिश कर रहा है, साउथ चाइना सी में ताइवान से लेकर के और वियतनाम तक सबको तंग करने में लगा है, अटलांटिक महासागर के अंदर नामीबिया के पास अपना एक मिलिट्री बेस सबमरीन और शिप्स के लिए बनाने की तैयारी कर रहा है। ये सोची समझी साजिश है, चीन ने पहले से प्लान कर रखा है। ये भी समझना जरूरी है कि क्वाड को लेकर चीन ने बांग्लादेश को क्यों धमकाया।
जबकि बांग्लादेश तो क्वाड समूह का सदस्य भी नहीं है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड समान विचारधारा वाले राष्ट्रों का समूह है। क्वाड समूह एक दूसरे की हर चुनौती में साथ है। क्वाड समूह के तहत कई बड़े व्यापारिक अवसर हैं। भारत के आसपास समुद्री सीमाओं पर क्वाड की निगरानी है। क्वाड देश समुद्री क्षेत्रों में चीन के विस्तारवाद पर नकेल कस रहे हैं। क्वाड को चीन अपने खिलाफ बनाया गया समूह मानता है। चीन क्वाड को अपनी परियोजनाओं का विरोधी बताता है। क्वाड समूह दक्षिण एशिया में चीन पर बड़ा शिकंजा है। That Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. क्वाड के मोर्चे पर अलग थलग पड़ चुके चीन ने एक और चाल चली है। उसने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बांग्लादेश को दादागिरी दिखाई है। हाल ही में बांग्लादेश और भारत की मित्रता के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश दौरे पर गए थे। उसके बाद से चीन और बेचैन हो गया, क्योंकि भारत ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बांग्लादेश को दवाओं और वैक्सीन का वादा किया था। लेकिन चीन भारत की ये कूटनीति देखकर बेकाबू हो गया। कोरोना वायरस को लेकर सारी दुनिया के निशाने पर आ चुके चीन ने अब कोरोना की आड़ में धमकी वाली कूटनीति शुरू कर दी है। चीन ने बांग्लादेश को इशारों में धमकाया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाया है कि वो कोरोना वैक्सीन भारत की बजाय चीन से खरीदे। पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन की कूटनीति को लेकर प्रेशर में नहीं थी, लेकिन अब बढ़ते दबाव के बीच में उन्होंने चीन की वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दरअसल सारी दुनिया ये मानती है कि चीन ही कोरोना वायरस का जनक है। उसी ने वुहान लैब में इस वायरस को घातक रूप से विकसित किया और जैविक हथियार के तौर पर दुनिया में फैलाया। इससे दुनिया के कई छोटे छोटे देशों में चीन की छवि और कूटनीतिक रिश्ते खराब हुए। ऐसे में चीन वायरस फैलाने के बाद अब वैक्सीन वाली कूटनीति अपना रहा है। बांग्लादेश ने जब भारत की वैक्सीन पर भरोसा जताया तो चीन अब जबरन उसे अपनी वैक्सीन दे रहा है। चीन ने 12 मई को बांग्लादेश को वैक्सीन देने का वादा किया है। पहली बार बांग्लादेश में चीन की वैक्सीन की बड़ी खेप आएगी। सबसे पहले भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन का वादा किया था। हालांकि अब चीन ने वादा किया है कि उसकी वैक्सीन को WHO से इजाजत मिल गई है। चीन ने अपनी सिनोफार्म वैक्सीन को ज्यादा कारगर बताया है। ये कोरोना का बायोलॉजिकल वेपन वुहान से पूरी दुनिया में फैला दिया गया और आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। पूरी दुनिया की हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। सभी लोग अपने देशवासियों को बचाने में लगे हुए हैं और इस समय चीन इस कोरोना महामारी का फायदा उठा करके मास्क, वेंटिलेटर्स, ICU बेड और यहां तक कि सबस्टेंडेंट वैक्सीन बेच के मालामाल हुए जा रहा है। चीन ये दावा कर रहा है कि उसकी वैक्सीन को WHO ने मान्यता दी है। यानी अब WHO का सहारा लेकर चीन अपनी वैक्सीन की मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन क्या चीन इस सवाल का जवाब देगा कि जब WHO की टीम वुहान लैब में कोरोना वायरस की जांच के लिए तैयार थी तो चीन ने उसे क्यों रोका? दरअसल यही चीन की सच्चाई है। मानवता के खिलाफ वायरस जैसा जैविक हथियार इस्तेमाल करने के बाद वो वैक्सीन का मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया समझ चुकी है कि चीन सिर्फ पड़ोसियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे घातक देश है। में कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग